राज ने किशन का फोन लिया और उसके एसआईपी अकाउंट को देखकर वो चौंक गया। बाप रे बाप, ये नहीं हो सकता। ये कहानी है सीतापुर गांव में रहने वाले एक गरीब मजदूर किशन की। किशन के माता पिता के गरीबी के कारण वो पढ़ लिख ना सका, इसलिए उसने मजदूरी को ही अपनी कमाई बनाई। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और अपने घर का गुजारा करता। उसके घर में उसकी पत्नी लक्ष्मी और 10 साल का बेटा राजू था। एक शाम जब किशन अपने काम से थका हारा घर आया और बोला, लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, अरे कहाँ हो भाग्यवान। किशन की आवाज सुनकर लक्ष्मी बाहर आई और बोली, अरे आ गए आप। मैं तो आपकी ही राह देख रही थी। आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है लक्ष्मी, वैसे हमारा राजू नहीं दिख रहा, कहाँ गया? अरे आज दिन भर खेल खेल कर थक गया था, तो इसलिए वो खाना खाकर सो गया। अरे रुको, मैं तो भूल गया। किशन ने 600 रुपए लक्ष्मी को दिखाते हुए कहा, ये लो भाग्यवान, आज की कमाई पूरे 600 रुपए। किशन ने पैसे लक्ष्मी को दिए, लेकिन लक्ष्मी थोड़ी चिंतित हो गई। तभी किशन ने कहा, अरे क्या हो गया लक्ष्मी, तुम खुश नहीं लग रही, क्या बात है? अजी आज भी सिर्फ 600 रुपए, इसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं क्या करूं लक्ष्मी, मैं पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन इससे ज्यादा पैसे कोई नहीं देता, और अभी तक हम 600 रुपए से ही तो गुजारा कर रहे थे, तो आगे भी कर लेंगे। किशन की बातों से लक्ष्मी ने उसे समझाते हुए कहा, अजी पहले और अब में बहुत फर्क है। अजी आप तो जानते हैं, हमारा राजू भी अब बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च और घर का बाकी खर्च, इतने में तो 2 दिन का राशन भी मुश्किल से आएगा, फिर हम बचाएंगे क्या? अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो, भगवान सब ठीक करेगा, और बचा कर करेंगे भी क्या। वैसे भी मरने के बाद तो बिना पैसों के ही ऊपर जाना है। लक्ष्मी ने किशन की बात सुन गंभीरता से कहा, देखिए जी, हमें कुछ तो तरीका निकालना ही होगा। राजू के भविष्य का सवाल है। थोड़ी थोड़ी बचत भी कभी बड़ा बदलाव ला सकती है। मैंने सुना है कि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें थोड़े पैसे जमा करके भी बरसों बाद बड़ी रकम पाई जा सकती है। अरे तुम कहाँ से ऐसी बातें सुनकर आती हो? हमारे पास खुद के खाने को पूरे पैसे नहीं है, और तुम बचत की बात करती हो, और ये कैसी योजनाएं हैं? पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं, इन सब फालतू चक्करों में मुझे नहीं फंसना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने गांव की कुछ महिलाओं से सुना है, छोटे छोटे कदम भी बड़ा सफर तय करने में मदद करते हैं। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। अब बस भी करो लक्ष्मी, और मुझे खाना दो, मैं बहुत थक गया हूँ। खाना खाकर आराम करूंगा, कल दिहाड़ी के लिए भी तो जाना है। किशन ने लक्ष्मी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। लक्ष्मी बेचारी उदास मन से वहां से चली गई। फिर दोनों पति पत्नी ने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह जब किशन अपने काम पर जाने वाला था, तभी उसके बेटे राजू ने किशन से कहा, पापा, मुझे भी पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना है। मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, मैं भी उनकी तरह पढ़ने जाना चाहता हूँ। हाँ राजू, मैं जल्द ही तेरा नाम किसी स्कूल में लिखवा दूंगा, फिर तू भी पढ़ने जाएगा। ये सुनकर राजू खुशी से उछलने लगा और बाहर खेलने भाग गया। तभी लक्ष्मी बोली, अजी आपने राजू से तो कह दिया, लेकिन आप करेंगे कैसे? सब हो जाएगा लक्ष्मी, अब मैं चलता हूँ, वरना लेट हो गया तो आज मुझे काम भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर किशन काम पर चला जाता है। तभी उसे उसका मित्र जगन मिल जाता है। अरे क्या हाल है भैया किशन, और इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैदान? अरे नहीं जगन भाई, मैं काम की तलाश करने जा रहा हूँ। अरे काम किसको नहीं करना भैया, लेकिन तनिक रुको, चलो रामू काका के टपरिया पर चलकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं, फिर चलेंगे काम पर, क्या बोलते हो? ठीक है जगन भाई, चलो। फिर जगन और किशन दोनों मित्र रामू काका के टपरी पर चाय पीने चल पड़े। अरे ओ काका, तनिक कड़क चाय पिलावा। अरे पिछली उधारी भी चुकाओगे कि बस चाय पीने ही आते हो? आज बस आखिरी बार दे रहा हूँ, जब तक उधारी नहीं चुकाओगे तब तक चाय नहीं मिलेगी। अरे दे दूंगा काका, हम कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे जगन तू चिंता मत कर, मैं तेरे चाय के पैसे दे दिया करूंगा,
किशन की बात सुनकर रामू काका बोले, अरे किशन, तू क्यों देगा इसके पैसे? ये तो वही बात हो गई कि करे कोई और, भरे कोई और। अरे काका, जगन मेरा मित्र है और अगर मैंने उसे 10 रुपए की चाय पिला दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? ठीक है, अब जैसी तेरी मर्जी, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। फिर दोनों मित्र किशन और जगन ने चाय पी। काका, कितना पैसा हुआ दोनों का? दोनों का मिलाकर 20 रुपए हुआ। फिर किशन ने रामू काका को 20 रुपए दिए और अपने काम पर चल पड़े। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब किशन जगन के साथ डेली रामू काका के टपरी पर चाय पीने जाता, लेकिन कुछ दिनों से किशन बहुत परेशान था क्योंकि पिछले 4 दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला था। इसलिए उसने लक्ष्मी से कहा, अरे लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ काम की तलाश करने। भगवान की दया से काम मिल गया तो घर के लिए थोड़ा राशन लेता आऊंगा। भगवान करे आज आपको काम मिल जाए, क्योंकि पिछले 4 दिनों से आपको कोई काम नहीं मिला है और हमारे पास राशन के साथ साथ पैसे भी खत्म हो गए हैं। तुम चिंता मत करो, आज मुझे कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर किशन काम की तलाश करने चल पड़ा। दोपहर हो गई। राजू को भूख लगी थी। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। राजू के बातों से लक्ष्मी की आत्मा भर आई। राजू बेटा, बस थोड़ी देर और तेरे पिताजी को आ जाने दे, वो राशन लेकर आते ही होंगे। नहीं माँ, अब मैं और नहीं रुक सकता। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। ठीक है, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर लक्ष्मी अपने पड़ोसी सिमरन के पास जाती है और कहती है, अरे सिमरन बहन, राजू के पापा को पिछले कुछ दिनों से काम नहीं मिला है, जिस वजह से घर में खाने को कुछ नहीं है। अब हम तो भूखे पेट ही रह ले, लेकिन राजू अभी बच्चा है, इसलिए अगर थोड़ा खाना मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे ये कैसी बातें कर रही हो लक्ष्मी बहन? मैं समझ सकती हूँ, आखिर राजू भी तो मेरे बेटे जैसा है। रुको, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। फिर सिमरन अंदर खाना लेने जाती है और एक टिफिन में खाना लेकर आती है और लक्ष्मी को दे देती है। सिमरन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर लक्ष्मी खाना लेकर अपने घर चली जाती है। फिर राजू ने खाना खाया और सो गया, लेकिन लक्ष्मी सोच रही थी, हे भगवान, आज इन्हें कोई काम मिल गया हो, वरना हमें कल भी किसी से मांग कर खाना होगा। उधर किशन काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। हे ईश्वर, लगता है तूने मेरी नसीब में गरीबी ही लिखी है। सुबह से भटक रहा हूँ पर एक काम तक नहीं मिला। फिर किशन सेठ वीरेंद्र सिंह के पास गया और बोला, सेठ जी, कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे मेरे घर राशन लेकर जाना है, मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। अरे किशन, तूने तनिक देर कर दी। अभी अभी मैंने खेत की जुताई का काम हरिया को दे दिया। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब जा यहाँ से। बेचारा किशन उदास होकर वहां से चला जाता है। शाम हो गई थी और आज भी उसे कोई काम नहीं मिला था। वो एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा था। हे भगवान, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मैं घर क्या लेकर जाऊं? फिर किशन अपने घर पहुंचा, तभी लक्ष्मी ने पूछा, अजी क्या हुआ, आप खाली हाथ क्यों लौट आए? लगता है आज भी आपको काम नहीं मिला। हाँ लक्ष्मी, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। आज आपकी वजह से मैंने सिमरन के यहाँ से खाना मांगकर राजू को खिलाया। अगर आपने मेरी बात मान ली होती और बचत करी होती तो ऐसे मुश्किल समय में काम आता और हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती। लक्ष्मी के मुंह से ये सुनकर किशन अंदर से हिल गया। क्या तुमने हमारे बेटे को खाना मांगकर खिलाया? तो और क्या करती? कब तक राजू को झूठी उम्मीद देती कि उसके पापा राशन लेकर आते होंगे। ये सुनकर किशन टूट गया। उसे उसकी गलती समझ आ गई। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि बचत करना कितना जरूरी है। अब से मैं भी बचत करूंगा। मैं खुद से वादा करता हूँ कि फिजूल खर्च नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो होना था हो गया, लेकिन हमें आगे से ध्यान रखना है और बचत करना है। फिर दोनों पति पत्नी भूखे पेट ही सो जाते हैं।
अगली सुबह किशन काम की तलाश कर रहा था। तभी उसे रास्ते में रामू काका मिलते हैं। अरे किशन, क्या बात है, आजकल चाय पीने नहीं आता? हाँ काका, वो पिछले कुछ दिनों से कोई काम नहीं मिला है, बस इसलिए। रामू काका ने किशन को परेशान देखकर पूछा, क्या बात है किशन, तू परेशान लग रहा है? नहीं काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, जरूर कोई बात है जो तुझे अंदर से परेशान कर रही है। रामू काका की बात सुनकर किशन ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुन रामू काका बोले, अरे किशन, तेरी पत्नी लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। बचत तो हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत बताकर नहीं आती। हाँ काका, अब मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं बचत करूँ कैसे? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और अब तो काम भी नहीं मिलता। तेरे इस समस्या का हल है मेरे पास, तू मेरे साथ चल। पर कहाँ काका? तेरी परेशानी दूर करने बस तू चल। फिर किशन रामू काका के पीछे पीछे उनके घर चल पड़ा। घर पर पहुंचते ही रामू काका ने आवाज लगाई, अरे बेटा राज, कहाँ है तू? रामू काका की आवाज सुनकर राज बाहर आया। क्या हुआ बाबा, और ये कौन है? देख किशन, ये मेरा पोता राज है। इसने शहर से पढ़ाई की है, इसके पास जरूर तेरी समस्या का हल होगा। क्या हुआ बाबा? फिर रामू काका ने अपने पोते राज को सब बताया, जिसे सुन राज बोला, अच्छा तो ये बात है, लेकिन इसका रास्ता है मेरे पास। अच्छा, क्या है वो रास्ता? SIP, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए अंकल, ये बिल्कुल एक गुल्लक जैसा है। जैसे हम गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डालकर उसे बचाते हैं, वैसे हम SIP में थोड़े थोड़े पैसे जमा यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बेटा राज, अगर ये भी गुल्लक की तरह है तो मैं गुल्लक में ही पैसे क्यों ना बचा कर रखूं? मेरा जब मन होगा मैं अपने पैसे निकाल सकता हूं। हाँ बेटा राज, पैसे चाहे SIP में जमा करो या गुल्लक में, बात तो एक ही है। नहीं बाबा, इसमें सिस्टम थोड़ा अलग है। देखिए, जब हम गुल्लक में पैसे डालते हैं तब वो उतने ही होते हैं जितना हम उसमें डालते हैं, लेकिन SIP में हम हर महीने पैसे डालेंगे तो समय के साथ वो पैसा बढ़ता भी रहेगा। ये सुनकर किशन हैरान हो गया। क्या ये कोई जादू है क्या बेटे राज? मतलब कि हम जो पैसे जमा करेंगे वो तो होगा ही, साथ साथ वो पैसे अपने आप बढ़ता भी रहेगा। हाँ बेटे, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि अपने आप पैसे कैसे बढ़ेंगे। नहीं बाबा, ये कोई जादू नहीं है। दरअसल हम जो पैसे SIP में जमा करते हैं तो SIP कंपनी उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और जब उन कंपनियों को फायदा होता है तो हमारा पैसा भी बढ़ता है। मैं समझ गया बेटा राज, लेकिन इसमें तो ज्यादा पैसे डालने होंगे और मैं ठहरा एक गरीब मजदूर, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? अरे नहीं अंकल, आप SIP सिर्फ 500 और 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और इसमें आपको बार बार बैंक जाने की भी जरूरत नहीं। हर महीने आपके बैंक से अपने आप पैसे कट जाएंगे। लेकिन बेटा, अगर जैसे किसी महीने हमारे पास पैसे नहीं हैं तो जुर्माना भी लगेगा? नहीं बाबा, इसमें कोई जुर्माना नहीं लगता, और आप जब चाहें इसमें से अपने पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे और लंबे समय तक छोड़ देंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बेटा राज, मैं एक मजदूर हूं और मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता हूं। मेरे पास 500 और 1000 रुपए कहां से आएंगे? और मेरे पास तो मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं है। किशन की बात सुनकर रामू काका ने कहा, देख किशन, लोग पैसे से नहीं सोच से अमीर बनते हैं। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर किशन उदास होकर वहां से चला जाता है। बाबा, लगता है किशन अंकल का मन नहीं है। बात मन की नहीं है बेटा, मन तो उसका बहुत है, लेकिन वो मजबूर है। अब कभी कभी तो उसे काम मिलता है, लेकिन SIP का फायदा तो तभी होगा ना जब हमारे पास एक निश्चित आय का स्रोत हो। और उस बेचारे का क्या है, आज काम मिला कल नहीं मिला। तो बाबा, किशन अंकल मजदूरी छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं करते? हाँ बेटा, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो कोई नया काम शुरू कर सके। खैर, अब तो भगवान की जैसी मर्जी। ये सुनकर राज खामोश हो गया। रात हो गई। राज उदास मन से अपने छत पर बैठा था और किशन के बारे में सोच रहा था। किशन अंकल सच में बहुत मजबूर हैं,
वो एसआईपी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर वो मजदूरी छोड़कर कोई और काम करे तो वो एसआईपी कर सकते हैं और अपने फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। राज ये सब सोचते सोचते न जाने कब सो जाता है। उधर कमरे में हल्की रोशनी थी। किशन ने लक्ष्मी से एसआईपी के बारे में सब कुछ बताया। अजी एसआईपी तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए हर महीने आपको इन्वेस्ट करना होगा। हाँ लक्ष्मी, मैं जानता हूँ, लेकिन एसआईपी करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। मान लो मैंने एसआईपी चालू कर दी, एक महीने तो मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगले महीने मुझे काम नहीं मिला तो? हाँ ये बात तो है। एसआईपी करने के लिए एक निश्चित आय का स्रोत तो होना ही चाहिए। हाँ लक्ष्मी, लगता है भगवान ने मेरे नसीब में मजदूरी ही लिखी है। इतना कहकर किशन उदास हो गया। तभी लक्ष्मी ने कहा, अजी आप चिंता मत करिए, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। और वैसे भी काफी रात हो गई है, चलिए सोने चलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी पानी पीकर भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब राज सोकर उठा तो बोला, अरे ये क्या, मैं तो किशन अंकल के बारे में सोच रहा था और न जाने कब मेरी आंख लग गई। खैर मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बाहर से जाकर कुछ खा लेता हूँ। इतना कहकर राज बाजार की तरफ चल पड़ा, लेकिन अभी भी उसके मन में किशन का ख्याल था। बेचारे किशन अंकल कितने परेशान हैं और मैं उनकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ, और वो ऐसा क्या करें जिससे उन्हें मजदूरी छोड़नी पड़े। राज इतना कहता हुआ चला ही जा रहा था, तभी उसे पानी पूरी का एक ठेला दिखा जिस पर लोग पानी पूरी खा रहे थे। उसे देखकर राज को एक आइडिया आया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। किशन अंकल पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, वो ठेला तो लगा ही सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो ठेला खरीद सके। मैं एक काम करता हूँ, अपने सेविंग किए हुए 10,000 रुपए मैं उन्हें दे दूंगा ताकि वो अपना नया काम शुरू कर सके। इतना कहकर राज भागकर अपने घर गया और अपने बचाए हुए पैसे लेकर किशन के घर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो किशन के घर पहुंच जाता है। उसे देखकर किशन बोला, अरे क्या हुआ बेटा राज, तुम सुबह सुबह यहाँ, कोई काम था क्या? अरे किशन अंकल, समझिए आपकी समस्या का हल मिल गया। क्यों ना आप मजदूरी छोड़कर एक ठेला लगा लें, इससे आपकी कमाई फिक्स हो जाएगी और फिर आप एसआईपी भी कर सकते हैं। राज की बात सुनकर लक्ष्मी ने कहा, हाँ जी, ये बात तो हमने सोचा ही नहीं, हम ठेला लगा सकते हैं। अरे लक्ष्मी, ठेला लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए और मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी राज ने 10,000 रुपए किशन को दिखाते हुए कहा, अंकल ये लीजिए 10,000 रुपए, इससे आप एक ठेला खोल लीजिएगा, फिर आपके पास एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। नहीं बेटा राज, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, ये तो तेरे पैसे हैं। अरे रखिए अंकल, वैसे भी अभी मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, और एक बार आपका ठेला चलने लगे फिर आप मुझे लौटा देना। राज की बात सुनकर किशन और लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। फिर राज ने किशन को रुपए दिए। राज, तू सच में दिल का बहुत अच्छा है, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता है। अरे इसमें एहसान की क्या बात है अंकल, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राज वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मी, हमने ठेला खोलने का सोच तो लिया, लेकिन हम ठेले पर बेचेंगे क्या? अजी मैं सोच रही हूँ, क्यों ना हम ठेले पर चाउमीन बेचें, क्योंकि आज की जनरेशन को यही सब पसंद है और इसमें मेहनत और इन्वेस्टमेंट भी कम है। ठीक है लक्ष्मी, फिर मैं बाजार जाकर एक ठेला और चाउमीन बनाने का सामान लेकर आता हूँ। हम कल से ही अपना चाउमीन का ठेला खोलेंगे। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी उनका बेटा राजू भागकर आता है और कहता है, पापा, आपने बोला था मैं स्कूल पढ़ने जाऊंगा, लेकिन मैं स्कूल कब जाऊंगा? ये सुनकर किशन ने खुशी से बोला, बस राजू बेटा, अब तू जल्द ही स्कूल जाने वाला है। हाँ राजू बेटा, भगवान की कृपा से अब हमारे हालात सुधर जाएंगे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। उसके बाद किशन बाजार चला जाता है। उधर रामू काका ने राज से कहा, अरे बेटा राज, जरा मुझे वो 10,000 रुपए तो देना, मुझे कुछ काम है। ये सुनकर राज घबरा गया और मन में सोचा, अरे बाप रे, मैंने तो वो पैसे किशन अंकल को दे दिए, अब मैं पापा को क्या जवाब दूं? क्या हुआ बेटा, तू किस सोच में पड़ गया है? दे पैसे, मुझे काम से बाहर जाना है।
बेचारे राज की तो हवा ही निकल गई। उसने झूठ ना बोलते हुए रामू काका को सब सच बता दिया, जिसे सुन रामू काका बोले, बेटा राज, ये तूने अच्छा नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा किया। ये सुनकर राज हक्का बक्का रह गया और बोला, बाबा क्या कहा आपने? अरे यही कि तूने बहुत अच्छा किया जो तूने किशन को पैसे दे दिया। इसका मतलब आप मुझसे नाराज नहीं है? अरे नहीं रे पगले, जिसका इतना दिलदार और समझदार पोता हो वो भला कैसे नाराज होगा। मैं भी सोच रहा था हमारे पास पड़े पैसे देकर किशन की मदद कर दूं, लेकिन उससे पहले तूने ही कर दिया। हाँ बाबा, किशन अंकल की मदद करके सच में मुझे बहुत सुकून मिला। बेटा राज, तू जानता है अगर तू किसी की थोड़ी मदद करेगा तो भगवान तुझे 10 गुना अधिक देगा। वैसे किशन किसका ठेला लगाएगा? पता नहीं बाबा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। किशन के नए काम से रामू काका और राज दोनों बहुत खुश थे। उधर किशन ने उस पैसे से एक ठेला और चाउमीन बनाने का सामान खरीद लिया था और बचे पैसे से थोड़ा राशन खरीद कर लाया था। अरे भाग्यवान, ये लो राशन और जाकर बढ़िया खाना पकाओ। जी बिल्कुल, आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। लक्ष्मी इतना कहकर खाना पकाने चली गई। तभी राज और रामू काका किशन के घर आ जाते हैं। अरे आप दोनों आइए ना। अरे भाई किशन, हम बस ये जानने आए हैं कि तुम किस चीज का ठेला लगाओगे। रामू काका, मैंने और लक्ष्मी ने चाउमीन का ठेला लगाने का सोचा है। ये सुनकर राज खुशी से बोला, अरे वाह अंकल, चाउमीन तो मेरा फेवरेट है, फिर तो मैं रोज खाने आऊंगा। अरे हाँ, क्यों नहीं राज, वो दुकान तेरी भी है, तो जब मन करे तब आ जाना। फिर तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी लक्ष्मी आई और बोली, अजी चलिए, खाना तैयार है। अरे हाँ लक्ष्मी, लेकिन ये देखो, ये राज के दादाजी है रामू काका। लक्ष्मी ने रामू काका को प्रणाम किया। खुश रहो बेटी। आप लोग भी चलिए ना, आज हमारे यहाँ ही खाना खा लीजिए। अरे हाँ आंटी, क्यों नहीं। अरे राज, ऐसा नहीं कहते। माफ करना किशन, वो अभी बच्चा है। अरे कोई बात नहीं काका, जब राज का इतना मन है तो आज आप लोग हमारे यहाँ ही खाना खा लीजिए। हाँ ताका, आप और राज आज यही खाना खा लीजिए। लक्ष्मी के कहने पर रामू काका मान गए। फिर सभी ने साथ बैठकर भोजन का आनंद उठाया। अरे भाई किशन, खाना बड़ा ही स्वादिष्ट था, अब हम चलते हैं। ठीक है काका, आप लोग संभल के जाइएगा। फिर राज और रामू काका वहाँ से चले गए। अगली सुबह किशन और लक्ष्मी ने अपना चाउमीन का ठेला खोल लिया। अरे किशन अंकल, जरा चखाइए ना, कैसी बनी है चाउमीन? अरे हाँ बेटा राज, रुक, मैं अभी देता हूँ। फिर किशन ने राज को एक प्लेट चाउमीन दिया। राज ने बड़े ही मजे के साथ चाउमीन खाया और बोला, अरे वाह किशन अंकल, आपके हाथों में तो जादू है, मैंने आज तक इतनी टेस्टी चाउमीन नहीं खाई। फिर राज और रामू काका ने पूरे गांव में किशन के चाउमीन की चर्चा कर दी, जिससे किशन के ठेले पर भीड़ लगने लगी और सभी चाउमीन खाने आ गए। शाम हो गई, लेकिन कुछ लोग अभी भी चाउमीन खाने के लिए खड़े थे। रात हो गई। किशन और लक्ष्मी बड़े खुश थे। अरे लक्ष्मी, ये देखो, पहले ही दिन पूरे 2000 की कमाई हुई है। हाँ जी, ये सब राज और ऊपर वाले की कृपा से हुआ है। आप कल सुबह जाकर SIP के लिए राज से बात कर लीजिए। हाँ लक्ष्मी, मैं समझ गया हूँ कि बचत करना कितना जरूरी है। मैं जरूर कल ही जाकर राज से SIP शुरू करने को कहूँगा। फिर दोनों पति पत्नी ने चैन की नींद ली। अगली सुबह लक्ष्मी ठेले पर चाउमीन बेच रही थी और किशन राज के पास जाकर बोला, अरे बेटा राज, मैं बचत करने के लिए SIP शुरू करना चाहता हूँ, तू मुझे बता कैसे करते हैं SIP? अरे अंकल, SIP शुरू करने से पहले आपका बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, फिर आपका KYC और मैंडेट करना होगा, तभी आप SIP कर सकते हैं। बेटा राज, मैं बैंक अकाउंट तो समझ गया, लेकिन ये मैंडेट क्या है? अंकल, मैंडेट करने से अपने आप आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। मैं समझ गया बेटा राज। ठीक है अंकल, हम कल ही बैंक जाकर सबसे पहले आपका अकाउंट खुलवाएंगे। फिर आपको एक फोन की भी जरूरत पड़ेगी ताकि आप अपना अकाउंट, KYC और SIP देख सको। उसके बाद एक ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट ऐप से आपकी SIP शुरू कर दूंगा। तो ठीक है बेटा, हम कल ही बैंक जाकर मेरा अकाउंट खुलवा लेंगे।
इतना कहकर किशन अपने ठेले पर वापस चल पड़ा। लेकिन किशन को नहीं पता था कि ये छोटी सी 500 रुपए की SIP उसकी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह राज और किशन बैंक गए और वहां बैंक ने किशन का एक अकाउंट खोला। फिर राज ने फोन लिया और एक ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट ऐप से किशन की SIP शुरू कर दी और मैंडेट चालू कर दिया। अब हर महीना किशन के बैंक अकाउंट से 500 रुपए कटने लगे। उधर किशन का काम भी अच्छा चल रहा था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन किशन और लक्ष्मी राज के घर गए। उन्हें देख राज बोला, अरे किशन अंकल आइए ना। और बता किशन, तेरा धंधा तो ठीक चल रहा है ना? हाँ काका, भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। और बता फिर, आज यहाँ कैसे आना हुआ? रामू काका की बात सुनकर लक्ष्मी बोली, काका, आज हम जो कुछ भी हैं वो आप दोनों की वजह से हैं, इसलिए हम यहाँ आपका धन्यवाद करने आए हैं। फिर किशन ने 20,000 रुपए दिखाते हुए कहा, काका, आपने और राज ने हमारी जो मदद की थी वही पैसे लौटाने आया हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी अंकल? अरे हाँ किशन, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे नहीं काका, आप दोनों ने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपना कर्तव्य ही भूल जाए, इसलिए ये पैसे रखिए। फिर किशन ने राज को पैसे दिए और दोनों वहां से चले गए। धीरे धीरे 20 साल बीत गए। किशन का बेटा राजू अब बड़ा हो गया था। एक दिन राजू ने किशन से कहा, अरे पापा, मैं अब पढ़ने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, शहर जाकर पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारे गांव में भी तो अच्छी पढ़ाई होती है। नहीं पापा, मेरे सारे दोस्त शहर जा रहे हैं तो मैं भी शहर ही जाऊंगा, वरना मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। इतना कहकर राजू गुस्से से वहां से चला जाता है। किशन उदास हो गया। तभी लक्ष्मी ने कहा, अजी अब उसका मन है तो उसे जाने दीजिए ना शहर पढ़ने के लिए। अरे लक्ष्मी, शहर के खर्चे तुम जानती भी हो। अजी पर एक ही तो बेटा है हमारा, कल को सभी लोग यही कहेंगे कि एक ही बेटा था, उसे भी ठीक से नहीं पढ़ा सके। अब क्या करो लक्ष्मी, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तभी लक्ष्मी को किशन के SIP के बारे में याद आया। अरे हम एक बात तो भूल ही गए। कौन सी बात लक्ष्मी? आपके SIP की हम तो भूल ही गए कि आपने SIP में इन्वेस्ट किया है। लक्ष्मी की बात सुनकर किशन बोला, अरे हाँ, मैं तो SIP के बारे में भूल ही गया था। वो क्या है ना, अपने आप हर महीने पैसे कट जाते थे तो इसलिए याद नहीं रहा। मैं कल ही राज के पास जाकर वो पैसे निकाल लेता हूँ, फिर हम अपने राजू को शहर भेज सकते हैं। इतना कहकर किशन राज के पास गया और बोला, अरे बेटा राज, मुझे मेरे बेटे राजू को शहर पढ़ने के लिए भेजना है, तो मैं SIP में इन्वेस्ट किया पैसा निकालना चाहता हूँ। ठीक है अंकल, मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि आपके अकाउंट में कुल कितने रुपए हैं। राज ने किशन का फोन लिया और उसके SIP अकाउंट को देखकर वो चौंक गया। बाप रे बाप, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा राज? इतने पैसे काफी नहीं है मेरे बेटे को शहर भेजने के लिए? राज एकदम सुन्न पड़ चुका था, क्योंकि उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे क्या हुआ राज, तू चुप क्यों है? बोल ना। किशन अंकल, आपके SIP अकाउंट में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। ये सुनते ही किशन को यकीन नहीं हुआ। क्या तू मजाक तो नहीं कर रहा? अरे हाँ अंकल, आपने छोटे छोटे निवेश करके पूरे 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए। लेकिन बेटा, अगर 500 रुपए महीने के हिसाब से भी जोड़े तो सिर्फ 10 से 15 लाख ही होने चाहिए। ये इतने ज्यादा कैसे? किशन अंकल, आपने पैसा ज्यादा नहीं लेकिन समय ज्यादा दिया था। मैं कुछ समझा नहीं, तू क्या कहना चाहता है? देखिए अंकल, आपने 500 रुपए महीने SIP में डाला, लेकिन आपने ये काम पूरे 20 साल तक नहीं रोका। वैसे तो आपके पैसे 10 से 15 लाख ही हुए, लेकिन म्यूचुअल फंड ने उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कमाए और वही इंटरेस्ट फिर इंटरेस्ट कमाता गया, और इसलिए अंकल वो 15 लाख आज 1 करोड़ बन गए। अब किशन को समझ आ गया कि अगर उसने SIP नहीं की होती तो आज वो उसी गरीबी में जीता। फिर किशन घर जाकर ये बात लक्ष्मी से बताता है, जिसे सुन लक्ष्मी बहुत ही खुश हुई। फिर दोनों ने अपने बेटे राजू को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।